नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपको अपने YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अगले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। हम उन्हीं की एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। हमने कई सारे वीडियो इसके पीछे बनाकर डाल दिए हैं। आप लोगों ने यदि वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उनको देख सकते हैं। वो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों, इसी सीरीज़ में हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं उन सभी का सोल्यूशन अपने चैनल पर देने वाले हैं। मतलब जितने भी क्वेश्चंस पिछली प्रीवियस ईयर के 3-4 सालों में पूछे गए हैं उन सभी का सोल्यूशन हम अपने चैनल पर देंगे। यदि आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहेंगे तो आपकी बोर्ड प्रिपरेशन की तैयारी अच्छे से होती रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि परस्पर दो संपर्क में रखे पतले उत्तल लेंस को संयुक्त फोकस दूरी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से पूछा जाता है कि परस्पर संपर्क में रखे दो पतले उत्तल लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र निगमित कीजिए। मतलब परस्पर संपर्क में रखे दो पतले उत्तल लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र को निगमित कीजिए। तो दोस्तों, इसके लिए हमने फिगर बना लिया है हमने, और यहाँ पे दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में रख दिए गए हैं और हमने पहला लेंस मान लिया L1 है और दूसरा मान लिया क्या है, L2 है। तो दोस्तों, इससे पहले हम थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे क्योंकि जब भी हम डेरिवेशन करते हैं थोड़ी सी उसमें लैंग्वेज हम लोगों को लिखनी पड़ती है। तो आप लोग थोड़ा सा लैंग्वेज, हमने बार बार बताते हैं कि लैंग्वेज सदैव समझ के लिखनी होती है। यदि आप लैंग्वेज को याद करेंगे तो बहुत सारे डेरिवेशन आने वाले हैं, लैंग्वेज आपसे भूल जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इस फिगर को देख लेना, इसमें क्या क्या दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग मतलब उसकी जो लैंग्वेज लिखनी है उसी के अकॉर्डिंग आप लिखते चले जाइए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आप लोगों को बताते हैं किस प्रकार से लैंग्वेज इसको लिखनी है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे दो लेंस है जो L1 और L2 हैं और जो एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 हैं। अब पहले लेंस से U दूरी पर एक इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब दोस्तों I' पर बनता है। अब यह प्रतिबिंब I' लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है जिससे प्रतिबिंब I पर बनता है, जिसकी लेंस L2 से दूरी क्या है, V है। एक बार फिर से हम देखते हैं, रिवाइज करते हैं, थोड़ा आराम से बताते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो आप पहले स्टार्टिंग में लिख सकते हैं कि माना कि दो पतले उत्तल लेंस हैं L1 व L2 जो एक दूसरे के परस्पर संपर्क में रखे हुए हैं, जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 हैं। पहले लेंस के मुख्य अक्ष पर U दूरी पर एक वस्तु O रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब I' पर बनता है, जो लेंस L1 से V' दूरी पर है, तथा अब यह I' प्रतिबिंब लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है जिससे प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, I पर बनता है, जिससे लेंस L2 की दूरी क्या है, V है। दोस्तों, यदि अगर ये लेंस ना हो और केवल लेंस L1 हो तो केवल प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, I' पर बनेगा। तो इसको भी हम अपवर्तन के मतलब लेंस के सूत्र से इसको हम ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, पहले लेंस का सूत्र हम जान लेते हैं क्या होता है। लेंस का सूत्र, तो यहाँ पहले लिख लेते हैं लेंस के सूत्र से। लेंस के सूत्र से तो दोस्तों लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। मतलब 1/f बराबर 1/v का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1/u का मतलब है वस्तु की दूरी। तो लेंस के सूत्र से हम पहले पृष्ठ के लिए लेंगे, लेंस मतलब L1 लेंस के लिए लेंगे कि लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, होता क्या है 1/f, मतलब फोकस दूरी क्या है यहाँ पर हमारी 1/f1 है। तो लेंस के सूत्र से इससे हम पहले लेंस के लिए ज्ञात करेंगे कि 1/ क्या हो जाएगा, F1 बराबर 1/ दोस्तों V होता है मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो इसके लिए प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, I' पर बन रहा है और इसकी दूरी हमने क्या मान ली है, V' मान ली है। तो क्या हो जाएगा, V' हो जाएगा माइनस 1/u। तो वस्तु की दूरी दोस्तों क्या है, U ही है, इसलिए हम क्या करेंगे, U लिख देंगे। इसको दोस्तों इक्वेशन हम मान लेंगे फर्स्ट। अब यहाँ पर थोड़ी भाषा हम लिखेंगे। यदि जो प्रतिबिंब I' है वो लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि प्रतिबिंब I' लेंस या पृष्ठ L2 के लिए, ऐसे लिख सकते हैं, लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है,
आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिससे उसका प्रतिबिंब बिंदु I पर बनता है, बिंदु I पर बनता है, बिंदु I पर बनता है। तो पुनः लेंस के सूत्र से हम क्या करेंगे, पुनः यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, पुनः लेंस के सूत्र से लिख सकते हैं, पुनः लेंस के सूत्र से। अब थोड़ा आप लोगों को दोस्तों ध्यान देना है, लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा, हमने बताया है सबसे पहले क्या होता है 1/f, लेंस का सूत्र 1/f मतलब फोकस दूरी। तो दूसरे पृष्ठ की फोकस दूरी की दोस्तों क्या है 1/f, मतलब f2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/f2 बराबर। अब दोस्तों होता है 1/v मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो दोस्तों इस वस्तु के कारण प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, तो इसकी दूरी हमने क्या मानी है v, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 1/v रखेंगे। माइनस दोस्तों क्या होता है 1/ वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी दोस्तों क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी क्या है v डैश है, इस लेंस के लिए v डैश है, तो ये वस्तु का कार्य कर रही है, इसलिए ये दूरी रखी जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों v डैश हो जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ऐसे लिख दें, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर तो दोस्तों जब जोड़ते हैं तो बायां पक्ष में मतलब लेफ्ट साइड में जोड़ी जाती है, और दायां पक्ष में जोड़ा जाता है। मतलब इधर वाला जोड़ेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस यहाँ क्या है 1/f2 बराबर, इधर दोस्तों क्या है 1/v डैश माइनस 1/u प्लस ये वाला 1/v माइनस 1/v डैश। अब दोस्तों जो चीज़ें सेम है वो कट जाएंगी, मतलब यहाँ देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, ये प्लस वाला पहले लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, ये हो जाएगा। अब दोस्तों एक बात आप लोगों को समझनी है, यदि दोनों लेंसों को हम हटा दें, इन दोनों लेंसों को हटाकर इनकी जगह पर एक पतला लेंस इस्तेमाल करें और उससे u दूरी पर कोई वस्तु रखें, और जब उसकी वस्तु दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब सिर्फ कहाँ पर बनेगा I डैश पर बनेगा, मतलब जो उसकी फोकस दूरी होगी क्या होगी f होगी। तो हम ये बात लिख सकते हैं यहाँ पर, ये बात अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, यदि दोनों लेंसों की जगह एक पतला लेंस हो तो एक पतला लेंस हो तो उन दोनों की फिर संयुक्त फोकस दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों f हो जाएगी, और वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी u हो जाएगी। एक पतला लेंस हो तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी f तथा वस्तु की दूरी u होगी। फिर इसमें लेंस के सूत्र से लगा देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे तो लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र दोस्तों क्या होता है 1/, जब एक लेंस हो जाएगा, इन दोनों की जगह पर एक लेंस हो जाएगा, उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी f हो जाएगी, और प्रतिबिंब v दूरी पर बनने लगेगा तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दोस्तों इस वाले को आप ऐसा मान सकते हैं, इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए और इस वाले को इक्वेशन क्या मान लीजिए 4 मान लीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 की तुलना करने पर, समीकरण 4 की तुलना करने पर दोस्तों तुलना कर लेते हैं। समीकरण 3 कहाँ है,
ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है। जब दोस्तों दो समीकरणों के एक पक्ष बराबर होते हैं, इधर वाला साइड और इधर वाला साइड बराबर है, जब दो समीकरणों के एक पक्ष बराबर होते हैं तो दूसरे पक्ष जो भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब अगर कहें कि एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इधर वाला क्या है दोस्तों, 1/f है और इधर क्या है 1/f1 + 1/f2, मतलब 1/f1 + 1/f2। यही दोस्तों क्या हो जाएगा, संयुक्त दो परस्पर रखे संपर्क में रखे पतले उत्तल लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र हो जाएगा। परस्पर दो संपर्क में रखे पतले उत्तल लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वाला डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर इसमें आप लोगों को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपकी सभी समस्याओं को सॉल्व करने का। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो।